सनातन धर्म में कुत्तों को किस नज़र से देखा जाता है? जिस भी नज़र से देखा जाता है वह सही नज़रिया है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से और डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने कुत्तों की हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जो सीधे सीधे हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, सीधे सीधे हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से और हमारे वेदों से जुड़ी हुई है। सही सुना आप लोगों ने, इंतज़ार कीजिए एंड तक के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल साबित होगा आप लोगों के लिए। दरअसल हमारे धर्म में, सनातन धर्म में गायों को, गौ माता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। हर एक प्राणियों में सबसे ज़्यादा उच्च दर्जे पर रखा जाता है तो वो होती है गौ माता। क्यों? क्योंकि गौ माता का दूध पी पी कर ही हम बड़े होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बुद्धिजीवों से सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि शहर में तो लोग कुत्ते पालते हैं। कैसे लोग होंगे वो? हमारे गांव को देखो, हमारे गांव में गाय पाली जाती है। शहर वाले लोगों के पास उतना दिमाग नहीं होता, इसलिए तो कुत्ता पाल रहे हैं। गांव वाले लोग इतने ज़्यादा आगे होते हैं अपनी सोच में, इसलिए वो गौ माता को पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे उनको पुण्य प्राप्त होता है, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से सही है, इसमें मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ गलती है इस सेंटेंस में। और वो सेंटेंस ये है कि शहर में जो लोग कुत्ते पालते हैं वो गलत होते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुत्तों को सनातन धर्म में एक तरीके से बहुत महान बताया गया है और बहुत उच्च दर्जे पर रखा गया है। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे वेदों को रेफरेंस में रखकर कह रहा हूँ। सही सुना आप लोगों ने। हमारे ऋग्वेद में कई तरह से कुत्तों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक कुतिया जिसे सबसे ज्यादा आगे रखा गया है उसका नाम है सरामा कुतिया। सरामा दरअसल हर एक जंगली जानवर की माता बताई गई है कई सारे ग्रंथों में और कई सारे पौराणिक कथाओं में। सरामा एक ऐसी कुतिया है जिसे देवशुनी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कुतिया है जो कि भगवान इंद्र के साथ रहती है। ये उन्हीं की कुतिया है, ये उनकी सहायक का काम करती है और किसी भी चीज को खोजना हो तो वो देवताओं के लिए सबसे आगे चलती है। सरामा के ऋग्वेद में 4 संतानें बताई गई है और ये चारों यमराज के कुत्ते माने जाते हैं। यमराज पीछे पीछे चलते हैं और ये कुत्ते यमराज के आगे आगे चलते हैं। इन कुत्तों के पास 4 आंखें होती है। कई सारे ग्रंथों में इस चीज का वर्णन मिल जाएगा। ये तो हो गया उनका इंट्रोडक्शन। आइए एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कथा को जानते हैं, जिस सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे दोस्तों। दरअसल बहुत सालों पहले की बात है। ऋषि अंगिरस जो थे, उनके पुत्रों के पास बहुत सारी गाय थी। ये गाय दिव्य गाय थी। जो पाणी नाम के असुर हुआ करते थे, ये असुरों का एक समूह था जिनकी नजर इन दिव्य गायों के ऊपर पड़ गई। वो सोचे कि ये ऋषि पुत्रों के पास क्या कर रही है, इन्हें तो हमारे पास होना चाहिए। वो धीरे धीरे करके ऋषि अंगिरस के उन पुत्रों की गायों का अपहरण करने लगे। उनका अपहरण कर करके वो गुप्त गुफा में रखा करते थे। इस चीज को देखकर ऋषि पुत्र काफी ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए कि आखिर उनकी गायों को चोरी कौन करता है, आखिर क्यों करता है। वो अपनी परेशानी का कारण लेके सीधे इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव भी उन्हें खोज नहीं पाए क्योंकि वो असुर मायावी थे। फिर जाकर इंद्रदेव ने अपनी कुतिया सरामा की मदद ली। सरामा इस मदद के लिए सबसे आगे हुई और अब इंद्रदेव ने सरामा से यह कहा कि अगर तुमने उन ऋषि पुत्रों की गायों को ढूंढ निकाली तो मैं एक ऐसा वरदान दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारी जितनी भी प्रजाति होगी, मतलब जितनी भी कुत्तों की प्रजाति होगी, वो सारी की सारी गायों का दूध पी सकेगी। नॉर्मल दुनिया में उस समय में ऐसा नहीं होता था। जो जीव जिस प्रजाति का होता था उसी का दूध पीता था। लेकिन इंद्रदेव ने सरामा को ऐसा आश्वासन दिया और सरामा भी अपने काम में लग गई। सरामा ने बहुत ही कम समय में उन गायों को ढूंढ निकाली। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता कितनी अच्छी होती है। उससे पहले इंद्रदेव ने अपने कुछ और भी लोगों को भेजे थे, कुछ और भी पक्षियों को भेजे थे कि वो ढूंढ निकाले, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए थे। जब सरामा ने ये काम कर दी तो सारे ऋषि पुत्र, ऋषि अंगिरस, इंद्रदेव उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और सरामा को वरदान देने लगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें वचन दिया था कि आज के बाद से तुम्हारी प्रजाति का हर एक जीव गौ माता का दूध पी सकता होगा। तो बीच में ही सरामा ने इंद्रदेव को रोक दी और रोकते हुए ये कहा, इंद्रदेव, मैं आपसे ये नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूं कि गौ माता का दूध केवल कुत्ते नहीं बल्कि इंसान भी पी सके। इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव गौ माता का दूध पी सके और हष्ट पुष्ट बन सके। अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा कुछ वरदान दीजिए।
ये बात को सुनकर इंद्रदेव और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए कि बताओ, एक कुतिया इतनी बड़ी भलाई की बात सोच रही है। इंद्रदेव ने तुरंत ही सारी प्रजातियों को, मनुष्यों को, हर एक जीवों को वरदान दे डाला कि सभी लोग गौ माता का दूध पी सकेंगे, क्योंकि गौ माता का दूध जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। एक तरफ एक कुतिया को वरदान मिलने की वजह से इस दुनिया में मौजूद सारे जीव गौ माता का दूध पी पा रही है, दूसरी तरफ वहीं पर ऐसे कुत्तों को, ऐसे जीवों को लोग धुतकारते हैं, भला बुरा कहते हैं, ये कहते हैं कि उन्हें नहीं पालना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को एक और कहानी बताता हूं कुत्तों की, जो कि रामायण से, श्री राम से जुड़ी हुई है। दरअसल बहुत सालों पहले की बात है, श्री राम जी अपने दरबार में बैठे हुए थे। श्री राम जी के जो राज शासन था ना, उनका जो राज्य था ना, वहां पर कभी कोई परेशान नहीं रहता था। श्री राम जी समय समय पर अपने लोगों को बाहर भेजते थे और बोलते थे कि देखिए, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई हमारे पास किसी तरह का न्याय मांगने तो नहीं आया है। लोग जाते थे, ढूंढते थे, कोई न्याय मांगने आता था तो भगवान श्री राम के सामने उसे पेश कर दिया जाता था और उसे उचित न्याय मिलता था। एक बार की बात है, इसी प्रकार से श्री राम जी अपने दरबार में अपने कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि लक्ष्मण, जाके बाहर देखो, कोई हमारे दरबार में न्याय मांगने तो नहीं आना चाहता है। लक्ष्मण जी बाहर गए, देखे कोई भी न्याय मांगने नहीं आया था। वो लौटे, श्री राम को बताए। श्री राम ने कहे कि एक बार आप ध्यान से देखो, सचमुच में कोई न्याय मांगने तो नहीं आया है। लक्ष्मण जी ने फिर से अपने भ्राता श्री का आदेश माना और बाहर की तरफ गए और देखे कोई नहीं। लौटने वाले थे कि उन्हें एक कुत्ते की आवाज सुनाई थी। उस कुत्ते का पूरा सिर फूटा हुआ था। लक्ष्मण जी उसके पास गए और पूछे, क्या हुआ तुम्हें, इतना रक्त कैसे बह रहा है तुम्हारा? तब जाकर उस कुत्ते ने लक्ष्मण जी को यह बताया कि मुझे न्याय चाहिए, मैं श्री राम के पास न्याय मांगने के लिए आया हूं। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कुत्ता लक्ष्मण जी से कैसे बात कर रहा है, कुत्ता इंसान से कैसे बात कर रहा है। एक मिनट, वो आज के जमाने के हमारे जैसे लोग में से नहीं थे, वो लक्ष्मण जी थे, वो उस जमाने के लोग थे, वो त्रेता युग के लोग थे भाई। तो आप लोग कंपेयर ना ही करो तो बेहतर है। हाँ, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो कुत्ता लक्ष्मण जी से कहता है कि मुझे श्री राम से न्याय चाहिए। अब लक्ष्मण जी थोड़ी सोच में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने बोले, ठीक है, चलिए आप अंदर, हम आपको श्री राम जी से मिलवाते हैं। कुत्ता कहता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा, मुझे किसी भी यज्ञ में, किसी भी मंदिर में, किसी भी राजभवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने का आदेश नहीं है। लक्ष्मण जी ने भी सोचे कि ये तो सही बात है, ये बात तो हम भी जानते हैं। लक्ष्मण जी ने भी ये सुनकर उस कुत्ते से कहे कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, हम जाते हैं अंदर, श्री राम जी से आदेश लेकर आते हैं। वो श्री राम जी के पास गए और सारी बात बताए। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहे कि देखिए, कोई भी हो, आप उसे अंदर लेकर आइए, हमारे राज्य में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लक्ष्मण जी वापस से गए और उस कुत्ते को कहे कि श्री राम जी ने आपको अंदर बुलाया है। वो कुत्ता भी तैयार हो गया। कुत्ता लक्ष्मण जी के पीछे 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 राजभवन के अंदर प्रवेश कर गया। सामने सिंहासन में बैठे हुए थे श्री राम, बहुत सारे ऋषि मुनि, मंत्री, महामंत्री, सब लोग बैठे हुए थे। अब कुत्ते को श्री राम जी ने कहा कि बताओ, तुम किस तरह का न्याय मांगने के लिए हमारे दरबार में आए हो? तो कुत्ते ने श्री राम से कहा कि दरअसल मैं एक बाजार में, हमारे अयोध्या के बाजार में ही घूम रहा था, तो वहां पर एक भिक्षु आया, ब्राह्मण भिक्षु। उसने आकर बिना मतलब के लाठी से मेरे सर पर वार कर दिया, जिसकी वजह से मेरा सर फूट गया और लगातार खून बह रहा है। मुझे न्याय चाहिए, कैसे भी करके उस भिक्षु को आप सजा दीजिए। अब ये बात राम जी ने सोची और तुरंत ही अपने सैनिक को बोले कि जाओ, बुलाकर लेके आओ, वो कौन है ब्राह्मण भिक्षु जिसने बेचारे एक कुत्ते के ऊपर इतनी जोर से प्रहार किया है। श्री राम जी का सैनिक गया, भागा भागा, ढूंढा, मिल गया वो ब्राह्मण और आया। अब ब्राह्मण ने जैसे श्री राम को देखा, अपने हाथ जोड़ लिया और अपनी गलती की माफी मांगते मांगते कहा कि दरअसल मैं भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकला था और आज भिक्षा मिली नहीं थी, तो मैं बहुत ज्यादा क्रोधित था। मैंने देखा कि ये कुत्ता बड़े आराम से बाजार में घूम रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, तो मुझसे इसकी खुशी देखी नहीं गई। मैंने पास में रखी हुई एक लकड़ी उठाया और इसके सिर पर वार कर दिया, जिसकी वजह से इसका सर फूट गया और मुझे एक तरीके से मानो संतुष्टि मिली और मैं वहां से आगे बढ़ गया। अब ये बात सुनकर श्री राम ने कहा कि ये तो आपने बहुत गलत की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्राह्मण भिक्षु ने फिर से हाथ जोड़ा और बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, अब जिस प्रकार का भी दंड देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। अब श्री राम भी सोच में पड़े और श्री राम ने अपने मंत्रियों से, कुछ ऋषि मुनियों से ये सवाल किया जो वहाँ पर मौजूद थे राम दरबार में, कि बताइए ये ब्राह्मण जी को क्या हम सजा दें जिन्होंने इतने बुरी तरीके से इस कुत्ते के ऊपर प्रहार किया है।
तो सारे ऋषि मुनि सोच में पड़ गए, सारे मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि ऐसा समझ लो पहली बार केस आया है कि एक जानवर अपने न्याय के लिए एक इंसान के ऊपर आरोप लगा रहा है। अब जानवरों के न्याय के लिए अभी तक तो कोई ऐसे समझ लो नियम बने नहीं थे, तो उन्होंने श्री राम जी से ये कहे कि ऐसे कुछ नियम तो है नहीं, आप इस दरबार के राजा हैं, आप ही सब कुछ है, तो आप ही ये सोच लीजिए कि इस ब्राह्मण को क्या सजा मिलनी चाहिए। श्री राम ने भी सोचे कि ये तो सोचने वाली बात हो गई। श्री राम ने ज़्यादा कुछ बोले नहीं और श्री राम ने तुरंत ही उस कुत्ते को देखकर कहे कि अब तुम ही बताओ, ये तुम्हें इस प्रकार की जो परेशानी झेलनी पड़ी है, इतना तुम्हारा रक्त बहा है, तुम क्या चाहते हो, हम इस ब्राह्मण को क्या सजा दें। ये बात सुनकर कुत्ते ने क्या कहा कि इस ब्राह्मण को आप कालांजर नाम के एक मठ का महंत बना दीजिए। अब सभी लोग सोच में पड़ गए, महंत बनाना मतलब ये तो कोई सजा नहीं हुई। अभी तक कुत्ता शांत था, श्री राम जी समझ चुके थे। आपको तो पता ही है श्री राम जी को सब कुछ पता होता था। तो श्री राम जी ने उसको महंत बनवाने की प्रक्रिया शुरू की। वो महंत बन गया और एक हाथी में बैठकर अयोध्या से कालांजर की तरफ प्रस्थान कर गया। अब जैसे ही वो निकला तो कुत्ता अभी भी शांत बैठा हुआ था। सारे ऋषि मुनि मंत्री महामंत्री परेशान थे कि इस कुत्ते ने श्री राम जी से उस ब्राह्मण के लिए ये क्या चुन लिया, मतलब ये तो कोई दंड नहीं होता। सब लोगों ने श्री राम से पूछे कि महंत बनना तो कोई प्रकार का दंड नहीं होता, तो ऐसा दंड आपने क्यों दिलवाया उसे। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहे कि ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इसी से पूछ लीजिए। अब सभी लोगों ने कुत्ते से पूछे तो कुत्ते ने बताया, दरअसल पूर्व जन्म में मैं भी उसी मठ का एक महंत हुआ करता था। मैं भी उस ब्राह्मण की तरह ही बिल्कुल क्रोधित स्वभाव का ही था। मैं जब उस मठ का महंत बना तो मैंने देखा कि वहां पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा धन चढ़ाते हैं, बहुत सारे पैसे चढ़ाते हैं, बहुत सारा भोजन चढ़ाते हैं। तो ये सब कुछ देखकर मैं लालच में जाने लगा। अब मैं जिस चीज के लिए उस मठ में महंत बन के आया था वो सारी चीजें मैं भुला दिया। केवल मुझे सिर्फ पैसे दिखाई देते थे, सिर्फ मुझे भोजन दिखाई देता था। मैं इस दुनिया के भोग विलास में चले गया और इसी वजह से मेरी मृत्यु के बाद मुझे अवीची नाम का नर्क प्राप्त हुआ। और उस नर्क को प्राप्त करने के बाद जो मेरा अगला जन्म हुआ, मतलब ये वाला जन्म, ये एक स्वान के रूप में, एक कुत्ते के रूप में हुआ। अब देखिए, ये ब्राह्मण देव भी वहीं पर जा रहे हैं। अब ये भी मेरे ही तरह व्यवहार वाले हैं। वो भी वहीं पर जाके ये देखेंगे कि इतना चढ़ावा आता है, उन्हें भी उसी प्रकार का घमंड आएगा। फिर उसके बाद वो भी अभिची नाम के उस नर्क में जाएंगे और फिर अगले जन्म में वो भी एक स्वान ही बनेंगे। ये बात सुनकर सभी लोग वहां पर बिल्कुल हैरान हो गए कि बताइए, एक स्वान ने, एक कुत्ते ने इतना लंबा सोचा, इतनी दूर की सोच रखा। श्री राम ने भी उस कुत्ते को बहुत सराहना दिए और कुत्ते ने भी श्री राम के सामने दंडवत प्रणाम किया और वो काशी के लिए प्रस्थान कर दिया ताकि वो अपने देह को त्याग कर सके। श्री राम जी के दर्शन हो गए, श्री राम जी के हाथों से न्याय मिल गया। अब और क्या चाहिए था उसे जीवन में, वो भी प्रस्थान कर लिया अपने मोक्ष के लिए या फिर अगले जन्म के लिए। तो देखा आप लोगों ने, केवल ऋग्वेद में ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में भी साफ साफ वर्णन मिला है एक स्वान का, एक कुत्ते का। श्री राम ने भी एक स्वान के ऊपर भेदभाव नहीं किए थे, एक कुत्ते को अलग नहीं बताए थे। तो आप और हम क्या होते, हम क्यों भेदभाव करते हैं। आप लोगों को तो पता होगा ना, महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था तो जो पांडव थे वो अपने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्हें रास्ते में कुत्ता मिल गया था जिसके साथ बिल्कुल अंत तक, स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग के दरवाजे तक वो युधिष्ठिर जी के साथ वहां पर पहुंचा था। फिर आखिर में अपना रूप दिखाया था कि मैं ही धर्म हूँ। इससे धर्म भी कितने प्रसन्न हुए थे, इससे इंद्रदेव भी कितने प्रसन्न हुए थे। तो जगह जगह पर कुत्तों का वर्णन हमें मिलता रहा है। और इतना ही नहीं, भगवान शिव के एक रौद्र अवतार जिनका नाम भैरव बाबा है, उन्होंने भी कुत्तों को अपनाया अपनी सवारी के लिए। जहां पर एक तरफ मंदिर के अंदर कुत्ते देवताओं की सवारी बने बैठे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कोई इंसान अगर अपने कुत्ते को मंदिर में दर्शन के लिए लेके जाता है तो लोग ऐसे इंसान के ऊपर केस करने लगते हैं, उसे भला बुरा कहने लगते हैं। वाह, एक बात आप साफ साफ जान ले, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कुत्तों को पालना सनातन धर्म में गलत है, जबकि कुत्तों को पालना, कुत्तों को रोटी खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना हमारे धर्म में हमारे लिए एक बहुत ही महान कार्य बताया गया है। और केवल कुत्ते ही नहीं, हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि इंसान किसी भी जीव की अगर सेवा करते हैं, निस्वार्थ उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो परमात्मा हमेशा अपना आशीर्वाद उस इंसान के ऊपर बनाए रखते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे आज के वीडियो के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, ऐसी जानकारी जिस जानकारी की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को थी। मनोरंजन तो मिला ही मिला होगा। तो अब तक मेरे इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी जानकारी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।